मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विश्व कृषि पुरस्कार से सम्मानित। महाराष्ट्र की सतत कृषि प्रयासों को विश्व ने सम्मान दिया। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। कृषि के क्षेत्र में महाराष्ट्र बनेगा नंबर 1 राज्य। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के टिकाऊ कृषि प्रयासों को विश्व कृषि पुरस्कारों द्वारा उजागर किया गया है। इस पुरस्कार ने साबित कर दिया है कि महाराष्ट्र ने हमेशा की तरह भारत में कृषि क्षेत्र में प्रयोगों को लागू किया है। राज्यपाल सी ने कहा। राधाकृष्णन ने विश्व कृषि पुरस्कारों के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सराहना की। पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और हरित महाराष्ट्र के लिए मुख्यमंत्री शिंदे के कार्यों को मान्यता देते हुए आज उन्हें विश्व कृषि मंच द्वारा वैश्विक कृषि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये फोरम का दूसरा पुरस्कार है और ये पुरस्कार गवर्नर सी द्वारा दिया गया। पी राधाकृष्णन ने इसे मुख्यमंत्री श्री शिंदे को प्रस्तुत किया। ये कार्यक्रम विश्व बांस दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया था। महाराष्ट्र कृषि मूल्य आयोग के अध्यक्ष पासा पटेल, विश्व कृषि मंच के अध्यक्ष डॉक्टर रूडी रंबेज, फोरम के एशिया क्षेत्र के उपाध्यक्ष प्रोफेसर विलियम्स डार, अफ्रीका प्रांत के उपराष्ट्रपति डॉक्टर लिंडवे सिम्बाडा, अमेरिका क्षेत्र के उपाध्यक्ष केनेथ क्वीन, फोरम इंडिया के निदेशक और इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एग्रीकल्चर के अध्यक्ष डॉक्टर एमजे खान, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष सिद्धेश कदम, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रमुख सचिव प्रवीण दराड़े उपस्थित थे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आश्वासन दिया कि महाराष्ट्र के किसानों को विश्व कृषि मंच का विश्व कृषि पुरस्कार प्रदान किए जाने का उल्लेख करते हुए महाराष्ट्र कृषि के क्षेत्र में महाराष्ट्र को नंबर 1 राज्य बनाने का प्रयास कर रहा है। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों में कृषि से संबंधित नई तकनीकों पर शोध किया जा रहा है। साथ को इस नवीन तकनीक के माध्यम से किसानों के जीवन में खुशी और आर्थिक समृद्धि पैदा करने पर गर्व है। मुख्यमंत्री को मिला पुरस्कार कृषि क्षेत्र में महाराष्ट्र की उपलब्धियों और टिकाऊ कृषि में उसके प्रयोगों और प्रयासों का वैश्विक प्रतिबिंब है। ये पुरस्कार केवल मुख्यमंत्री श्री को दिया जाता है। शिंदे को न केवल उनके दूरदर्शी नेतृत्व के लिए बल्कि कृषि नवाचार और पर्यावरणीय स्थिरता में महाराष्ट्र के वैश्विक योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। भारत के कृषि क्षेत्र में महाराष्ट्र ने महत्वपूर्ण स्थान बना रखा है। हमारे किसान हमारी खाद्य सुरक्षा में अहम भूमिका निभाते हुए अपनी लगन और मेहनत से देश की रीढ़ बन गए हैं। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि सूखा, पानी की कमी, बाढ़ और जलवायु परिवर्तन जैसी कई चुनौतियों के बावजूद महाराष्ट्र ने अपनी ताकत और अनुकूलन क्षमता दिखाई है। हमने किसानों को उन्नत बीज, उर्वरक और आधुनिक कृषि उपकरणों के साथ साथ सूक्ष्म सिंचाई जैसी नवीन प्रथाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया है। कृषि विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग से अत्याधुनिक अनुसंधान को व्यवहारिक अनुप्रयोगों में बदलने और आय में वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री श्री शिंदे ने कहा कि आज के जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान में पर्यावरण संरक्षण और कृषि के बीच संतुलन बनाए रखना समय की मांग है। मैं राज्य के किसानों की ओर से इस पुरस्कार को स्वीकार करता हूं और इस पुरस्कार को राज्य के सभी किसानों को समर्पित करता हूं। आज के समय में खाद्य सुरक्षा महत्वपूर्ण है। किसान लोगों को खाना खिलाने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, इसलिए इसे अन्नदाता कहा जाता है। किसान और कृषि महत्वपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन और तापमान वृद्धि से सबसे अधिक प्रभावित किसान है, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की आवश्यकता है और इसके लिए राज्य सरकार ने पर्यावरण कार्यवाही समिति की स्थापना की है। राज्य में 21 लाख हेक्टेयर में बांस की खेती का लक्ष्य रखा गया है। किसानों को बाढ़, भारी बारिश, सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। किसान भी नए बदलावों को स्वीकार कर रहे हैं। सरकार किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है। कृषि के विकास एवं किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 125 सिंचाई योजनाएं स्वीकृत की गई हैं और सरकार का लक्ष्य किसानों के जीवन में खुशहाली लाना है। मुख्यमंत्री श्री शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र देश के विकास का ग्रोथ इंजन है। देश की जीडीपी में राज्य की बड़ी हिस्सेदारी है। रोजगार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विकास के मामले में राज्य देश में अग्रणी है। कृषि विकास में भी राज्य अग्रणी है। किसानों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। 1 रुपये में फसल बीमा देने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य है। नमो शेतकारी सम्मान योजना में केंद्र सरकार 6,000 रुपये के अलावा राज्य सरकार 6,000 रुपये देती है। किसानों को साल में 12,000 रुपये मिल रहे हैं। अगले 2 वर्षों में 5 लाख सौर कृषि पंप उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इसका लक्ष्य 17 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के अंतर्गत लाना भी है। हम कृषि के लिए 2400 घंटे बिजली आपूर्ति प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में किसानों को दी जाने वाली सहायता में काफ़ी वृद्धि हुई है। ये सहायता एनडीआरएफ मानदंडों से दोगुनी है। 2 हेक्टेयर की सीमा को बढ़ाकर 3 हेक्टेयर कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा है और महाराष्ट्र 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाकर इसमें अहम योगदान देगा। पर्यावरण संरक्षण, विकास और कृषि के सतत विकास के लिए सभी के सहयोग की आवश्यकता है। उद्योग और अन्य क्षेत्रों के अलावा कृषि और किसानों ने भी उसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। विश्व कृषि मंच के उपाध्यक्ष विलियम डार ने परिचय में पुरस्कार की प्रकृति एवं
चयन प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। विश्व कृषि परिषद के राष्ट्रीय निदेशक MJ खान ने आभार व्यक्त किया।